आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास LIC पॉलिसी होगा जिसका चल रहा होगा और उसका किस्त जो है एक टाइम पे हमेशा जाता है, चाहे 6 महीने पे हो, 3 महीने पे हो, साल भर होगा, तो जैसा आप लिए रहते हो उस हिसाब से जाता है। सो उस पॉलिसी को कैसे आप जमा कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सोल्यूशन। वैसे तो LIC का किस्त जो है आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी जमा करोगे जमा हो जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में LIC का ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वहाँ से जमा करना बताने जा रहा हूँ, ताकि जो है जिस तरीके से LIC का जो है ओरिजिनल रसीद होता है उस तरीके का आपको ओरिजिनल रसीद मिल जाए। क्योंकि वहाँ से जमा करते हैं तो सिर्फ जमा हो जाता है, उसका प्रूफ तो होता है, बट जो ओरिजिनल रसीद होता है वैसा आपको नहीं मिलता। सो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में जाना है और वहाँ पे इस तरीके से गूगल क्रोम कहीं ना कहीं होगा, जहाँ भी होगा वहाँ से आपको ओपन कर लेना। अब मेरा में यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है LIC प्रीमियम पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको LIC प्रीमियम पेमेंट लिख के सर्च कर देना है। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहला ही डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको चूंकि LIC का प्रीमियम जमा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है रिन्यू प्रीमियम, यह वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो ये कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। वैसे जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, जो अभी जैसे मैंने सर्च करके आया हूँ तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है LIC का, यह लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आ गया है। अब आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो डिटेल इंपॉर्टेंट है जो आपको LIC पॉलिसी जो होगा आपका उससे जुड़े हुए देना पड़ेगा। एक आपका पॉलिसी नंबर और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, जो आपने LIC पॉलिसी करते वक्त जो दिया है वो आपको देना होगा। दोनों अगर आप सही जानकारी देंगे तभी बाकी का डिटेल आप दे पाएंगे। चलिए मैं एक एक करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर दे रहा हूँ, जो हमारा पॉलिसी नंबर है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पॉलिसी नंबर दे दिया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, या डेट ऑफ बर्थ जो है आपको देना है, तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी दिन जन्म हुआ होगा सबसे पहले देना है, फिर महीना दिन, और ये स्लैश का जो है इस तरीके का ये देना है। उसके बाद महीना देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। तो सेम इसी तरीके से देना है, और कोई फॉर्मेट में आप दोगे तो ये नहीं लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। अब यह ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आपके LIC पॉलिसी में दिया है या नहीं, उससे मतलब नहीं है, ना ही इससे लिंक होगा। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो तो आप गलत हो। यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो आप रसीद जमा करेंगे उसका आपको रसीद भेज दिया जाए ईमेल पे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रसीद काट के दे देते हैं, आप लेकर के आते हो। यहाँ पे आप ऑनलाइन खुद से कर रहे हैं तो कुछ तो प्रूफ चाहिए, तो LIC वाले क्या करेंगे, आपको रसीद का जो PDF होता है वो आपको भेज देंगे। तो उसके लिए ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो कोई भी ईमेल आईडी दे दो जो आपके पास अभी है वो दे दो, उस पर जो है पॉलिसी कॉपी आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यह करने के बाद अब मोबाइल नंबर कहा जा रहा है। यह मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आपने पॉलिसी करते वक्त कौन सा दिया है उसको याद करने की भी जरूरत नहीं। याद है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दोगे उससे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए मैं देता हूँ। तो मैंने ये देख सकते हैं कि चारों चीज़ इसमें दे दिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है आई एग्री वाले पे, और उसके बाद जो है सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अगर आपका सही डिटेल रहेगा तो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया कि पॉलिसी नंबर ये है और टोटल जो है 18,195 रुपये जमा करना है। तो जो हमारा LIC का किस्त है वो 18,195 रुपये का जाता है, जो प्रत्येक 6 महीने पे मेरा जाता है, उस हिसाब से ये आ गया है। अब हमें इसको पेमेंट करना है, तो नीचे सिंपल सा देख रहे हैं प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेक एंड पे का ये बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको दो ऑप्शन मिलता है कि आप पेटीएम से पेमेंट कर लो या बिल्डिंग से कर लो, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यह दोनों जो है पेमेंट गेटवे है। ऐसा मत समझना कि जो है यह पेटीएम का हमारा अकाउंट होना चाहिए या कुछ भी, या बिल्डिंग से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से कोई भी आप चुन लो, किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सो मान लीजिए कि मुझे अभी मान लीजिए बिल्डिंग से करना है, तो यह वाला मैं चेक एंड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जिसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे यह 3-4 ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से नेट बैंकिंग है तो यह चुन लो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो यह चुन लो, QR कोड आपको मिलता है तो आप QR कार्ड को जो है सिंपल सा स्कैन कर लेंगे गूगल पे, फ़ोन पे से, और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो है UPI देख सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने गूगल पे, फ़ोन पे या किसी से पेमेंट करना है तो इससे कर सकते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें एक पे बाय यूपीआई ऐप होगा और दूसरा पे बाय यूपीआई आईडी होगा। सो अगर आपके मोबाइल में ही ऐप है तो आप सिंपल सा इस पर क्लिक करो। उसके बाद जो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऐप हमारे में है, मतलब गूगल पे है और फोन पे है, तो यह ऑटोमेटिक आ गया है। अब जब ये आ गया है तो मान लीजिए कि गूगल पे से पेमेंट करना है तो गूगल पे चुन लो, जिसके बाद जो ऑटोमेटिक आपका गूगल पे ओपन कर देगा यह। अब यहाँ पे का आपका ऑप्शन मिलेगा, पे क्लिक करके और आपको यूपीआई आईडी जो आपका यूपीआई पिन होगा, जिस तरीके से किसी को पेमेंट करते हैं तो यूपीआई पिन देते हैं, उसी तरीके से दे के आपको पेमेंट कर देना है। और जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपको जो है इस पेज पे आराम से इसी तरीके से आ जाना है जिस तरीके से मैं अभी आया हूँ, और आपको वेट करना है इसको कंफर्म होने का। जो टाइम चल रहा होगा उसको आपको वेट करना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपका, जब आप पेमेंट कर देते हैं ऑटोमेटिक यह डिटेक्ट कर लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर आपने पीछे किया तो आपका पेमेंट फंस सकता है। जैसे ही यह पेमेंट डन होगा आपको जो है जो आपका पेमेंट हुआ है उसका पूरा रसीद मिल जाएगा, और रसीद मिलने के बाद जो है आपको वहीं पे पॉलिसी कॉपी डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस पर भी आपको जो पीडीएफ है वो चला जाएगा। कई बार तुरंत चला जाता है, कई बार 5-10 मिनट के बाद आता है, तो आप जाकर के वहाँ से भी अपना जो पॉलिसी डाउनलोड करते हैं उसका पीडीएफ देख सकते हैं। उम्मीद आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।